ट्रंप को यूएस सुप्रीम कोर्ट का झटका, क्या इंडिया के एक्सपोर्ट्स को मिल सकता है रिलीफ। बता दें कि बीते दिन यूएस सुप्रीम कोर्ट ने ट्रंप ट्रेड टैरिफ्स पर एक अहम डिसीजन 6-3 के वोट रेशियो से सुनाया। कोर्ट का कहना है कि ट्रंप ने इकोनॉमिक इमरजेंसी के नाम पर जो ब्रॉड स्वीपिंग टैरिफ्स लगाए थे वो उनकी कॉन्स्टिट्यूशनल पावर के बाहर है। कोर्ट का पॉइंट साफ था, टैक्स और टैरिफ लगाने के पावर कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से कांग्रेस के पास है, ना कि प्रेसिडेंट के पास। साथ ही 1977 का इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर्स एक्ट प्रेसिडेंट को इतनी वाइड अथॉरिटी नहीं देता कि वो सभी देशों पर ब्लैंकेट टैरिफ्स लगा दे। हालांकि 3 जजेस का मानना था कि प्रेसिडेंट को फॉरेन पॉलिसी के तहत कुछ फ्लेक्सिबिलिटी मिलनी चाहिए, लेकिन मेजोरिटी ने इन टैरिफ्स को इलीगल माना। अब जानते हैं इस पर ट्रंप का क्या रिएक्शन रहा। दरअसल डिसीजन के तुरंत बाद ट्रंप ने नया 10% ग्लोबल टैरिफ अनाउंस करा। मतलब लगभग सभी देशों से यूएस में इंपोर्ट होने वाले गुड्स पर 10% एक्स्ट्रा टैक्स लगेगा। उन्होंने रूलिंग को टेरेबल कहा और कुछ जस्टिसेस को फूल्स भी बताया। साथ ही कहा, वी हैव अल्टरनेटिव्स, ग्रेट अल्टरनेटिव्स, वील बी अ लॉट स्ट्रॉन्गर फॉर इट। यानी डायरेक्ट इमरजेंसी पावर से बोर्ड टैरिफ लगाना मुश्किल हो सकता है, लेकिन ट्रंप के पास दूसरे लॉज अभी भी अवेलेबल हैं। सेक्शन 232 नेशनल सिक्योरिटी के नाम पर स्पेसिफिक सेक्टर जैसे स्टील एंड एल्यूमिनियम पर टैरिफ। सेक्शन 301 अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस के खिलाफ ड्यूटीज। सेक्शन 122 150 दिन के लिए 15% तक टैरिफ बैलेंस ऑफ पेमेंट इशू के नाम पर। सेक्शन 338 उन कंट्रीज पर एक्शन जो यूएस के खिलाफ यूनिकली डिस्क्रिमिनेट करें। ऐसे में इसका ग्लोबली क्या इम्पैक्ट हो सकता है? ऐसा अनुमान जताया जा रहा है कि इसके बाद ट्रेड वॉर का फ्रेश राउंड शुरू हो सकता है। मार्केट वोलेटिलिटी बढ़ सकती है। इंडिया जैसे देशों को नेगोशिएशन लेवरेज मिल सकता है। यूएस कंपनीज जो इंपोर्टेड रॉ मटेरियल यूज करती है उन्हें कॉस्ट रिलीफ मिल सकता है, लेकिन ये सब तभी होगा जब टैरिफ रिमूव या सॉफ्टन होंगे।